आज हम बात करेंगे मध्य पूर्व के इतिहास के एक बेहद दिलचस्प और विवादास्पद दौर की। सवाल है, सऊदी अरब उस्मानिया सल्तनत ओटोमन एम्पायर से कब और कैसे अलग हुआ। और सबसे बड़ा सवाल, इसमें गद्दारी किसने की। सोशल मीडिया पर अक्सर ये बहस देखने को मिलती है कि क्या शरीफ हुसैन गद्दार थे या फिर अंग्रेजों ने छल से मुसलमानों को बांटा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर इस अलगाव की असली कहानी क्या है और इस खेल में किसका हाथ था। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं फराज सैयद और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। सऊदी अरब और उस्मानिया सल्तनत का रिश्ता शुरू से ही उतार चढ़ाव भरा रहा। 16वीं सदी में उस्मानिया सल्तनत ने अरब प्रायद्वीप के ज्यादातर हिस्सों पर कंट्रोल कर लिया था, खासकर पाक शहर मक्का और मदीना पर, जो उस समय हिजाज क्षेत्र का हिस्सा थे। लेकिन असली संघर्ष 18वीं सदी में शुरू हुआ। 1774 में मोहम्मद बिन सऊद और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के बीच एक समझौता हुआ। इसी समझौते से पहली सऊदी राज्य फर्स्ट सऊदी स्टेट की नींव पड़ी, जो नजद क्षेत्र में केंद्रित था। ये राज्य तेजी से फैलने लगा। 1802 में उन्होंने करबला पर हमला कर दिया और 1803-1805 तक आते आते मक्का और मदीना पर भी कब्जा कर लिया। ये उस्मानिया सल्तनत के लिए बर्दाश्त से बाहर था। उस्मानिया सल्तनत के सुल्तान महमूद सेकंड ने मिस्र के गवर्नर मोहम्मद अली पाशा को इन्हें सबक सिखाने का आदेश दिया। 1811 से 1818 के बीच चले इस युद्ध में मिस्र की सेना ने सऊदी राज्य को पूरी तरह तबाह कर दिया। दीरिया, जो पहली सऊदी राज्य की राजधानी थी, उसको नेस्तो नाबूद कर दिया और आखिरी इमाम अब्दुल बिन सऊद को पकड़कर इस्तांबुल में फांसी दे दी गई। ये पहले सऊदी राज्य का अंत था, लेकिन सऊदी परिवार ने हार नहीं मानी। 1824 में तुर्की बिन अब्दुल्ला ने रियाद पर कब्जा कर दूसरे सऊदी राज्य सेकंड सऊदी स्टेट की स्थापना की। इस बार सऊद नेताओं ने उस्मानिया की सर्वोच्चता को स्वीकार कर लिया और सालाना कर यानी टैक्स देना मंजूर कर लिया। बदले में उन्हें हुकूमत करने की इजाज़त मिल गई, लेकिन ये रिश्ता कभी मजबूत नहीं रहा। 1836 में जब सऊदी इमाम फैसल बिन तुर्की ने टैक्स देना बंद कर दिया, तो मोहम्मद अली पाशा ने फिर से हमला कर दिया और नजद पर कब्जा कर लिया। फैसल बिन तुर्की को पकड़कर काहिरा भेज दिया गया। दूसरा सऊदी राज्य ज्यादा दिन नहीं चल सका। इसकी वजह बाहरी ताकतें नहीं बल्कि आंतरिक कलह, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट थी। सऊदी परिवार में आपसी लड़ाइयों ने उसे कमजोर कर दिया और 1891 में हाइल के रशीदी परिवार अल रशीद ने उसे हराकर खत्म कर दिया। ये एक अहम मोड़ था। ध्यान दीजिए, जब दूसरा सऊदी राज्य खत्म हुआ तो उस्मानिया सल्तनत की ओर से उसे बचाने के लिए कोई खास कदम नहीं उठाया गया। दरअसल ओटोमन ऑक्वाइड के दस्तावेज बताते हैं कि सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय के दौर में भी उस्मानी सल्तनत सऊदी राज्य को गिराने की साजिश में लगी हुई थी। अब हम आपके सवाल के सबसे नाजुक हिस्से पर आते हैं, गद्दारी किसने की। 1891 में रशीदियों से हारने के बाद सऊद परिवार कुवैत भाग गया। 1902 में अब्दुल अजीज बिन सऊद, जिन्हें इब्ने सऊद भी कहा जाता है, उन्होंने सिर्फ 40 आदमियों के साथ रियाद पर कब्जा कर लिया। ये तीसरे सऊदी राज्य की शुरुआत थी, जो आज का सऊदी अरब है। 1913 में इब्ने सऊद ने उस्मानिया सल्तनत को अल हसा और कातिफ छीन लिए। उस्मानिया सल्तनत उस वक्त पहले विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर 1 में बुरी तरह उलझा हुआ था और कुछ नहीं कर पाया, और यहीं से असली गद्दारी का किस्सा शुरू होता है। 1916 में मक्का के शरीफ हुसैन बिन अली ने उस्मानिया सल्तनत के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उन्होंने अरब राष्ट्रवाद के नारे के तहत एक संयुक्त अरब राज्य बनाने का सपना देखा था। इस विद्रोह
में उनकी मदद की। ब्रिटेन ने यहाँ सवाल उठता है कि शरीफ हुसैन गद्दार थे। एक नज़रिए से देखें तो उन्होंने उस्मानिया सल्तनत जो उस वक्त खिलाफत का केंद्र था उसके खिलाफ अंग्रेज़ों यानी ईसाई ताकत का साथ दिया। इस्लामी एकता के लिहाज से इसे गद्दारी ही कहा जाएगा, लेकिन दूसरे नज़रिए से देखें तो उस्मानिया सल्तनत सदियों से अरब क्षेत्रों पर कब्जा किए हुए थी। शरीफ हुसैन ने इसे एक आज़ादी की लड़ाई के तौर पर देखा। इस बीच इब्ने सऊद क्या कर रहे थे, वो पूरी तरह से इस उलझन से बाहर रहे। उन्होंने शुरू में अंग्रेज़ों से एक संधि यानी ट्रीटी ऑफ डेरिन भी की, लेकिन वो उस्मानिया सल्तनत के खिलाफ सीधे युद्ध में नहीं उतरे। उनका मकसद सिर्फ एक था, अरब प्रायद्वीप पर अपना राज्य स्थापित करना। पहले विश्व युद्ध के बाद उस्मानिया सल्तनत बुरी तरह हार गया और उसके सारे अरब इलाके बट गए। 1920 में हुई सेव्र्स की संधि ट्रीटी ऑफ सेव्र्स ने उस्मानिया सल्तनत के बंटवारे को मंजूरी दे दी। हालांकि बाद में 1923 में लुसाने की संधि ट्रीटी ऑफ लुसान ने नई व्यवस्था बनाई। इस बंटवारे में सीरिया और लेबनान फ्रांस के हिस्से में चला गया, फिलिस्तीन इराक और ट्रांसजॉर्डन ब्रिटेन के हिस्से में चला गया। शरीफ हुसैन का सपना टूट गया। उनकी मदद करने वाले अंग्रेज़ों ने उन्हें ही धोखा दे दिया। वो सिर्फ एक मोहरा थे। 1924 में इब्ने सऊद ने हिजाज पर हमला कर दिया और 1925 तक पूरे हिजाज पर कब्जा कर लिया। 1932 में आधिकारिक तौर पर सऊदी अरब का जन्म हुआ। शरीफ हुसैन उन्होंने अंग्रेज़ों पर भरोसा किया, जिससे खिलाफत कमज़ोर हुई। उनकी नीयत साफ थी, यह आज़ादी, लेकिन रास्ता गलत था। अंग्रेज़ ब्रिटेन ये असली गद्दार थे। उन्होंने शरीफ हुसैन को झांसे में रखा, उनसे वादा किया और फिर साइक्स-पिकोट समझौते के तहत पूरे क्षेत्र को आपस में बांट लिया। ये कॉलोनियल सोच की सबसे बड़ी साजिश थी। उस्मानिया सल्तनत की कमजोरी, सल्तनत इतना कमजोर हो चुका था कि वो अपने ही प्रांतों की रक्षा नहीं कर सकता था। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ सऊदी अरब और उस्मानिया के अलगाव की नहीं, बल्कि एक साम्राज्य साजिश की है। उस्मानिया सल्तनत ने सऊदी अरब अलग हुआ, लेकिन ये एक लंबी प्रक्रिया थी जो सदियों चली। इसमें किसी एक का नाम लेना मुश्किल है, लेकिन जिसने सबसे ज्यादा धोखा दिया वो थी ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां और क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि शरीफ हुसैन गद्दार थे या फिर वो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे फिर एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद।